हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कुछ आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ थ्योरी क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter। क्या कहा गया है? एक बुनाई की जो आपकी सिलाई होती है, ठीक है, जिसे बुनाई करते हैं, जिसे स्वेटर बुनते हैं, वो सिलाई है, उसको एक स्केल से मापा गया। ठीक है, क्या किया गया? एक आपकी सिलाई है जिससे आप बुनाई करते हैं, स्वेटर बुनते हैं, आपने देखी होगी। मान लीजिए ये आपकी सिलाई, इस तरीके से ये आपकी क्या है? सिलाई है। अब इस सिलाई का क्या किया गया? मापन किया गया, यानी इसकी लंबाई को मापा। किसके माध्यम से? एक स्केल के माध्यम से। मान लीजिए एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, इसके माध्यम से हमने इसकी लंबाई मापी और ये देखा गया कि जिस स्केल से हम इसे माप रहे हैं, जिस स्केल से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका जो एक सिरा है, ये वाला सिरा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा गया है। कितना लिखा है? 3 सेंटीमीटर। और इस स्केल का जो दूसरा सिरा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिरा जो है, यहाँ पे मेजरमेंट आया है 33.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहा गया है? सिलाई है आपके पास, उसकी लंबाई हमने स्केल से मापी और ये देखा कि जो शुरू का बिंदु है वो 3 सेंटीमीटर दर्शा रहा है और जो अंतिम बिंदु है वो 33.1 सेंटीमीटर दर्शा रहा। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल? आपसे पूछा है कि जो सिलाई है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, सिलाई दी है, सिलाई को स्केल से मापा, स्केल से नापने के बाद हमने देखा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 पर है, अंतिम पॉइंट 33.1 पर है, तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देख सकते हैं कि जो हमारा स्केल है वो 3 से स्टार्ट। वैसे हमारा जो स्केल होता है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें ऐसी स्केल का यूज करना चाहिए जिसका पहला बिंदु 0 हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जब स्टार्टिंग पॉइंट 3 है, अंतिम क्या है? 33.1, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये सिलाई है वो 33.1 सेंटीमीटर तो नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले लेक्चर में जब आप मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि आपका स्केल हमेशा 0 से शुरू होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्केल 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, तो जब आप मेजरमेंट लेंगे तो जो आपका आखिरी पॉइंट आएगा उसको आप पहले बिंदु से माइनस कर देंगे, तो आपकी जो है उस वस्तु की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस करेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे reading of the scale at one end 3.0 सेंटीमीटर, यानी स्केल के शुरुआती बिंदु की रीडिंग। ठीक है, तो आपके कितनी आएगी रीडिंग?
कितनी आएगी, यहाँ पे है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है लास्ट रीडिंग क्या है, यानी जो अंतिम रीडिंग है कितनी है, 33.1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो रीडिंग आएगी, यानी जो आपकी लेंथ ऑफ नीडल आएगी वो कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ नीडल, नीडल की लंबाई 33.1 माइनस 3.0 सेंटीमीटर, यानी 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कीजिए, दोनों को सिंपल माइनस कर देना है, आपकी रीडिंग आ जाएगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। आपको बताना है कि जो आपकी साइकिल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो आपकी बाइसिकल होती है, यानी जो साइकिल होती है, और जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है, जो आपका पंखा होता है, जो छत पे आपका पंखा लगा है, वो उनकी गति में क्या जो है सिमिलैरिटीज है, यानी उनमें क्या जो है एक जैसा है और क्या भिन्नता है। ठीक है, आपको बताना है दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, यानी दोनों एक जैसे क्यों है और दोनों में भिन्नता क्यों। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि जो आपका पहिया होता है और जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है, जो आपका पंखा होता है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों एक जैसे कैसे हैं। GGIC भागलपुर माँ, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी बेटा, आप ये चांदनी। बताइए कि जो साइकिल होती है, यस मैम। ठीक है, आपने साइकिल देखी है, साइकिल चलती है, ठीक है, और जो यस आपका मैम। सीलिंग फैन होता है, ठीक है, जो आपका छत पे पंखा होता है वो भी चलता है। यस मैम। ठीक है, तो दोनों जब चलते हैं तो दोनों में एक जैसा क्या है, मतलब उनकी गति के बारे में बताना है कि वो कैसे चलते हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में है? मैम 6। आपने पंखा चलता हुआ देखा है ना, कैसे चलता है पंखा? यस मैम, गोल 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 चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो साइकिल होती है, साइकिल में कौन सा हिस्सा उसका गोल घूमता है? पहिया। वेरी गुड, ठीक है, वेरी पहिया। गुड चांदनी। तो आप देख सकते हैं कि जो पंखा है वो गोल घूमता है, ठीक है, वृत्त गति करता है, और जो साइकिल है, साइकिल का पहिया भी गोल गोल घूमता है, वृत्त गति करता है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है, कि जो आपका पंखा है वो भी गोल गोल घूमता है, वृत्त गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और जो आपका साइकिल का पहिया है वो भी सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। यस मैम, हम बैठ जाए। हाँ जी, बैठ जाइए। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग क्या है। GGIC सुल्तानपुर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपके पास साइकिल है, साइकिल गति कर रही है, पंखा भी गति कर रहा है, चल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? समीरा। समीरा बेटा, बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, भिन्नता क्या है। आपकी साइकिल कैसी चलती है? मैम गो साइकिल का पहिया गोल चलता है, पर साइकिल कैसे चलती है? जब आप साइकिल चलाते हैं तो मैम साइकिल कैसे चलती है? सीधी। वेरी गुड। और क्या आपका जो पंखा है वो सीधा चलता है?
नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो यही इसमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, यही इसमें क्या है, भिन्नता। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमने जो ये क्वेश्चन पढ़ा, तो यहाँ पे हमने यही देखा, यहाँ पे क्या पूछा था आपसे कि साइकिल की गति, ठीक है, साइकिल की गति और पंखे की गति में जो सिमिलैरिटी है यानी समानता है वो क्या है। तो यहाँ पे यही समानता है कि जो आपका साइकिल होता है, साइकिल का पहिया जो होता है वो आपका वृत्त गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और इसी तरीके से आपका जो पंखा होता है, सीलिंग फैन जो होता है, वह भी क्या करता है, वृत्त गति करता है। डिफरेंसेस की बात की जाए, भिन्नताओं की बात की जाए, तो क्या है इसमें डिफरेंस, ये है कि जो आपकी साइकिल है वो बिल्कुल एक सीधे रेखा में चल सकती है, यानी सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन करती है, लेकिन जो आपका पंखा होता है, पंखा रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करता। ठीक है, अब हम इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। आंसर किस तरीके से लिखना है, similarities, the blades of a fan and the wheel of a bicycle show circular motion। सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है, ठीक है, समानता जो है वो क्या है कि जो आपका पंखे का जो ब्लेड है और जो बाइसिकल का यानी साइकिल का जो पहिया है, दोनों क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। और अगर डिफरेंसेस की बात की जाए, भिन्नताओं की बात की जाए, तो बाइसिकल मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जो साइकिल है वो सरल रेखीय गति करती है। ठीक है, सरल रेखीय गति करती है। और इसी तरीके से अगर हम पंखे की बात करें, ठीक है, बट द फैन डज नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन जो पंखा है वो सरल रेखीय गति नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके क्या है, समानता है, और ये क्या है, भिन्नता है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, why would you not like to use a measuring tape made of a plastic material like rubber to measure distances। क्या कहा है, कहा ये क्या है कि एक मेजरिंग टेप है, ठीक है, एक मापन करने का टेप है, यानी बेसिकली जो आपका इंची टेप हो गया या जो आपका टेप होता है, ठीक है, उसकी बात की जाए कि आपसे ये कहा है कि आप जो है, जो आपका मेजरिंग टेप है, मापन करने का जो टेप है, इलास्टिक के मटेरियल का, जैसे रबड़ हो गया, रबड़ के बने हुए मेजरिंग टेप का यूज करना जो है प्रेफर क्यों नहीं करते हैं। What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measure with such a tape। और अगर आप ऐसे टेप से किसी भी चीज का मापन करेंगे, किसी भी की भी लंबाई मापेंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या कहा है, जो आपका जैसे इंची टेप होता है, ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या होता है, मेजरिंग टेप होता है। ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, जैसे आप जो है चीजों की लंबाई मापते हैं, ठीक है, जो बड़ी चीजें होती है, जैसे आपकी जमीन की लंबाई मापते हैं, ठीक है, या जैसे आपका कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई मापते हैं। ठीक है, अब ये जो टेप है, ये अगर इलास्टिक का बना हो या जो आपका रबड़ है, रबड़ का बना हो, तो ऐसे टेप का यूज करना आप क्यों प्रेफर नहीं करते। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, कि इसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और ऐसे मटेरियल का, ऐसे पदार्थ के बने हुए टेप का आप यूज करना प्रेफर क्यों नहीं। ठीक है, जीजीआईसी फागलपुरमा को एक बच्चा माइक ले लीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। ज्योति। ज्योति बेटा, आप बताइए कि आप ज्योति। जो मेजरिंग टेप होता है, मापन करने का जो टेप होता है, वो इलास्टिक या रबड़ के बने हुए पदार्थ का यूज क्यों नहीं करते। अच्छा, आप ये बताइए कि जो रबड़ होता है उसकी क्या विशेषता होती है, जब आप उसे जैसे पकड़ते हैं या खींचते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती मैम बड़ी होती है। है। वेरी गुड, मैम यानी बड़ी उसमें क्या होती आता है, है। खिंचाव। हाँ वेरी गुड, खिंचाव आता है। ठीक है,
अब अगर हम ऐसा मेजरिंग टेप लेंगे, ऐसा मापन करने का टेप लेंगे जो इलास्टिक या रबड़ का बना है, तो जैसे ही हम मापन करेंगे तो क्या होगा, अगर हम मेजरिंग टेप लेंगे, मापन करने का टेप लेंगे जो कि इलास्टिक या रबड़ का बना है और उसे इस तरीके से रखेंगे तो वो खिंच जाएगा। खिंचाव के कारण क्या होगा, हमारा जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आएगी कि जो आपका इलास्टिक है वो उससे क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा और जो हम मेजरमेंट लेंगे वो गलत आएगा। ठीक है, यानी मेजरमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। An elastic measuring tape will not give accurate measurement as it stretches in length and reduces in size when stretched. क्या कहा है कि अगर हम इलास्टिक का जो मेजरिंग टेप है उसका हम यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि इससे एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम जो है टेप को खींचते हैं या उसको सीधा करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर खिंचाव आता है, वो खिंच जाता है। खींचने के साथ साथ उसकी जो चौड़ाई है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, कम हो जाती है। When we express measurement taken with elastic tape, we have to tell whether the tape is stretched. तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तो क्या होगा, मापन इस टेप से अगर मापन करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि खिंचाव आया है या नहीं। इफ यस, हाउ मच, और अगर आया है तो कितना आया। ठीक है, hence it is very difficult to tell the measurement taken from an elastic tape. इसलिए किसी इलास्टिक टेप से, ठीक है, जो इलास्टिक का या रबड़ का टेप है उससे मेजरमेंट लेना जो है दिक्कत भरा या जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें खिंचाव आ जाता है जिस कारण हमारी रीडिंग गलत आ जाती है। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट है आपका गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे आपको आवर्ती गति के जो है उदाहरण बता, आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन के 2 उदाहरण आपको यहाँ पे बताने। जीआईसी भागलपुर में कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन के उदाहरण बताने। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपको आवर्ती गति के उदाहरण बताने हैं, 2 उदाहरण बताइए। आपको पता है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन क्या होता है? नो मैम। पीरियोडिक मोशन नहीं पता? आप ये बताइए कि सरल रेखीय गति क्या होती है? जो सीधे चलती है। वेरी सीधे गुड, चलती है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति वह गति होती है जिसमें वस्तु क्या करती है, बार बार अपने जो है पाथ को या अपनी जो गति है वो रिपीट करती है। ठीक है, बार बार वैसे ही करती रहती है जैसे वो चल रही है। ठीक है, जैसे आपका झूला हो गया। ठीक है, झूले में क्या होता है, आप बैठते हो और आपका फ्रेंड आपको धक्का देता है। ठीक है, आपकी फ्रेंड आपको धक्का देंगी, फिर आप आगे जाओगे, फिर पीछे आओगे, फिर आप आगे जाते हो, फिर पीछे आते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका झूला आगे पीछे मूव कर रहा है, गति कर रहा है और वो बार बार करता है। ठीक है, एक टाइम के बाद वो बार बार रिपीट करता है। तो यही आपका क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्ती गति। ठीक है, बैठ जाइए चांदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है पीरियोडिक मोशन के उदाहरण यानी आवर्ती गति के उदाहरण। तो आवर्ती गति के हम 2 उदाहरण लिख सकते हैं। एक है आपका पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम होती है, ठीक है, जो आपका लोलक होता है उसकी गति भी क्या होती है, पीरियोडिक मोशन होता है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करता है, एक समय के बाद अपनी गति को या अपने मोशन को रिपीट करता है। इसी तरीके से आपका झूला हो गया। ठीक है, झूले की गति भी पीरियोडिक मोशन होती है। अगर आप गिटार चलाते हैं तो गिटार की जो उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, उसको आप खींचते हैं, खींचने के कारण वो क्या करता है, उसमें कंपन आता है, वाइब्रेट करता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्सर्जित करता है।
तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपके पीरियोडिक मोशन का। इसी तरीके से जो घंटी होती है, घंटी को आप खींचते हैं, बजाते हैं, और घंटी बार बार आगे पीछे गति करती है, तो घंटी भी आपका पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति करती है। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आंसर लिखेंगे, अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, यानी सिलाई मशीन की सुई, ठीक है। तो जो आपकी सिलाई मशीन की जो सुई होती है वह भी क्या करती है, आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन करती है। आपने देखा होगा कि जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो एक समय के बाद ऊपर नीचे इस तरीके से चलती है, ठीक है। जब आप उसे मशीन को चलाते हैं तो क्या होता है, सुई ऊपर नीचे चलती है, तो यानी वो क्या करती है, पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति करती है। इसी तरीके से पेंडुलम की बात की जाए, पेंडुलम यानी जो लोलक होता है वह भी क्या करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ उदाहरण हो गए, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, उनके कुछ आपको आंसर दिए गए हैं, उनमें से एक आपको आंसर चुनना है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, विच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की का मानक मात्रक क्या है, ठीक है। यानी आपको स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है। ए है अंगुल यानी फिंगर, बी है मुट्ठी यानी फिस्ट, सी है स्टेप्स, डी है इंच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेजरमेंट होता है, जो मापन होता है, उसका मानक मात्रक कौन सा है। तो मानक मात्रक कौन से होते हैं, वो मात्रक जो कि हर जगह सेम है, एक जैसे हैं, हर जगह वैलिड है। मतलब जो आपका जो है यहाँ इंडिया में जो आपका 1 इंच होगा तो बाहर भी वही उसका जो है मात्रा होगी, ठीक है, यानी सेम है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानक मात्रक है मापन का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अंगुल, मुट्ठी की, ठीक है, और स्टेप की, तो अंगुल जैसे कि यहाँ पे आप किससे मापन करते हैं, अपने अंगुलियों से करते हैं, यानी फिंगर से करते हैं। और हम ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, शरीर का आकार अलग है, ठीक है, जिस कारण उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके जो शरीर के भाग हैं, जैसे उसके हाथ हो गए, उसकी उंगलियां होगी, उनके साइज भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक अंगुल किसी एक व्यक्ति के लिए है, दूसरे के लिए वो अलग होगा, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट आएगा। तो इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे नहीं ले सकते। मुट्ठी की बात की जाए तो मुट्ठी में भी यही है, मुट्ठी में आप जो है हाथ की जो मुट्ठी है इससे मापन करते हैं। और मुट्ठी भी ऑब्वियस सी बात है, जिसका हाथ बड़ा होगा उसकी मुट्ठी में ज्यादा आपका आएगा, या ज्यादा वो जो है मेजरमेंट कर पाएगा, और जिसकी छोटी मुट्ठी, जिसके छोटे हाथ होंगे तो उसकी मुट्ठी में भी कम आप मेजरमेंट कर पाएंगे। तो यानी ये भी आपका एक स्टैंडर्ड वे नहीं है, या स्टैंडर्ड यूनिट नहीं। नेक्स्ट है स्टेप। तो स्टेप आप अपने पैरों से मापते हैं, तो इसी तरीके से आपके जो पैरों का साइज है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इसलिए ये भी आपका मानक मात्रक नहीं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है इंच, ये आपका क्या है, मानक मात्रक है मापन का। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी इंच, ठीक है, नोट कीजिए। बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।